मणिशेखर झा अपने केंद्रीय विद्यालय पटना के पूर्व छात्र संगठन द्वारा आयोजित इस प्रथम चरण के कोऑर्डिनेटर के तौर पर उपस्थित सभी श्रोतागण का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के अपने स्पीकर कैप्टन ज्ञानेंद्र, जो अति प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के मालिक हैं और अनेकों अनेक योग्यताओं से अलंकृत हैं। 1990 बैच के ज्ञानेंद्र का प्रारंभिक प्रोफेशन एक मेरिनर का रहा है। एक अच्छे वक्ता हमारे विद्यालय परिवार के हैं। इनके लिए हम सभी गौरवान्वित हैं। ज्ञानेंद्र के ज्ञान से हम सभी लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। निवेदन करता हूं ज्ञानेंद्र, अब आगे की औपचारिकता एवं संबोधन आप करें। धन्यवाद। जी सर, थैंक यू, धन्यवाद। सभी को नमस्कार, हेलो, आभार, अभिनंदन। बहुत अच्छा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म पे आके सबसे जुड़ के। कुछ लोगों का नाम ले लेना चाहेंगे जो दिख रहे हैं वीडियो के साथ, और बाकियों से रिक्वेस्ट है कि आप भी वीडियो ऑन रखें, तो उसका मजा ही अलग होता है। मतलब जैसे ही सबका नाम आना शुरू हुआ, लगा जैसे कि हम वापस स्कूल पहुंच गए हो। कोई भैया है, कोई दीदी है, कोई डांट भी सकते हैं, कोई कुछ बोल भी सकते हैं। तो नाम आते ही एकदम अच्छा लगने लगा कि ये जुड़ने का मौका मिला है। आज अभी शायद हम लोग 20 लोग हैं यहाँ पे, मगर हमको इसको और बड़ा करना होगा। और बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरे को पहला सेशन लेने का सौभाग्य मिला है। ऐसी कोई बड़ी बात हमारे में नहीं है जो हम सब में न हो, हम सब वहीं से आए हैं। भगवान की दया है कि हम ने काफी कुछ किया अभी तक के ही उम्र में, और आगे बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो इस सेशन को पहले आगे लेके चलें। हाँ, थोड़ा सा सबसे हम एक्टिविटी कराना चाहेंगे कि सब लोग इन्वॉल्व रहें। तो चैट बॉक्स यूज करना चाहेंगे आप लोग, चैट पे कुछ टाइप करने के लिए कि कौन कहाँ से ज्वाइन किए हैं, जितना जल्दी हो सके। एक चीज हम शुरू में ही कहें कि हमारा ये जो सेशन है, ये टाइम लिमिट वाला सेशन है, 40 मिनट्स वाला। अगली बार हम कोशिश करेंगे अनलिमिटेड टाइम वाला सेशन रहेगा। तो इस बार चूंकि हमारे पास 40 मिनट्स है, हम थोड़ा सा अपने मैटर को ले करके और 40 मिनट्स में समेटना भी चाहेंगे। तो लेट अस हैव सम यूज ऑफ फिंगर्स ऑन द चैट बॉक्स कि आप कौन कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं क्विकली, सो दैट दैट आल्सो कम्स ऑन द रिकॉर्ड इन द चैट बॉक्स। रवि भैया 88 बैच, लोकेशन लोकेशन प्लीज। अर्चना 90 बैच दिल्ली, यस। In the meantime, let me welcome those who are with their video on। जैसे अर्चना हमारे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे है, सुधीर भैया हैं, सुधा दी हैं, संजय भैया हैं जो आईफोन 16 के नाम से यहाँ हैं, अरविंद चौधरी भैया हैं, अमित परचुरे भैया हैं, रवि रंजन भैया। अगर मैं भैया स्किप करूं और दीदी तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। मनीष शेखर भैया हैं। दानिश हम लोग के स्कूल के लोगों के पीछे है। आशीष भैया हैं, आयुष, कृष्ण चंद्रा। अब इसके आगे के नाम में चेहरा नहीं है। आर एस सिंह हम समझते हैं कि राम है। सुनीता कुमारी, डॉक्टर मौसमी, सैमसंग के नाम से कोई है, नाम बताते हैं, हम नाम चेंज कर सकते हैं या होस्ट चेंज कर सकता है। सुधादी मुंबई से, रेडमी नोट 9। So nice to have your presence, all of you. Thank you for using the chat box and typing in your name, your locations. Let us move ahead. Basically, looking forward to everyone's contribution and participation in this session today. चलिए एक चीज और, हाँ, बिफोर वी मूव अहेड, ये सेशन हमने जो डिस्कस किया करने से पहले कि पहला सेशन किस टॉपिक पे किया जाए, थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस है। कई एज ग्रुप के साथ हम एक्टिविटीज करते हैं, सेशंस करते हैं, तो हमें कहा गया कि आप कीजिए इसको। मैं कहा कि पहला सेशन खुशी पे क्यों ना किया जाए, हैप्पीनेस पे क्यों ना किया जाए। So let us have our own assessment of where we stand in terms of happiness and success in life.
तो टू स्टार्ट विथ कैन आई रिक्वेस्ट कि आप सब एक बार फिर जरा चैट बॉक्स का यूज कीजिए. द क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ यू फील यू आर हैप्पी इन लाइफ. इफ यू फील यू आर हैप्पी इन लाइफ, you can write LIF. LIF means life is fun. Those who feel that you're still struggling a little, you can write LIS. Life is a struggle. Those who feel life is not working out for some reason, you can write LIP, that is life is a pain. हो जाता है, कभी कोई स्थिति में रहता है या कभी कोई गुजरा होगा उधर से. So you have three options and I can see, I'll just open my chat box and I can see that we have a lot of LIFs coming in, which is a good sign. Sanjay Bhaiya, Kedar Bhaiya, Vinayak 1985, LIS, okay, it's a slight struggle, okay. Some more inputs. देखिए भैया, हम ना बहुत सीनियर हैं ना कुछ कि हम यहाँ लेक्चर दे सकें. हम यहाँ सिर्फ इसलिए हैं, in most of my sessions, I work as a facilitator, which means I will just churn out things from where we are, how we are, nothing from my side. It all has to come from within each one of us. So Arvind Bhaiya का भी एक input है, LIS. Good to see there is no LIP. Okay. So thank you जिन्होंने भी input दिया है, LIS and LIF. That's great, Archana. There's a slight struggle and still it's fun. So that's a good way of looking at it. The struggle is always part and parcel of life. So it can be taken as fun. And it all depends on how we take it. Thank you so much for your responses. I'm really happy for those who write LIF because that's what the aim is, कि हम जीते भी रहें और खुश भी रहें इसी को लेकर के. For those who have written LIS and LIP, I share your concerns and I'll always be there if you want to share something where I can help out. Why would I be in a position to help out? Basically 50 years के उम्र में अब हम लौट आए हैं पटना. I have seen quite a bit of the world in literal sense and in the letter and spirit. I was born to an army officer, तो काफी जिंदगी बाहर देखी. पटना में हम 4 साल गुजारे, जो कि मेरा केंद्रीय विद्यालय का 4 साल था. अदरवाइज उससे पहले भी हम बाहर थे और ऐसी भगवान की कृपा रही कि उसके बाद भी हम बाहर चले गए. फिर जॉब ऐसा मिला कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया. तो पिछले 30 साल से करीब पानी और दुनिया ही देख रहे हैं. और उसके बावजूद कोविड में जो दूरियां देखी, जो लोगों का तकलीफ देखा, और दिल में एक चाह थी कि वापस बिहार आकर के बिहार के लिए कुछ करना है. तो आज हम वापस पटना आ चुके हैं. पिछले साल पटना आ गए थे और अब यहीं कुछ न कुछ एक्टिविटीज में लगे हैं. यहीं से कुछ ऑनलाइन सेशंस लेते हैं, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज कराते हैं और कुछ ऐसे ही स्पेशल कोर्सेज कराते हैं जिसमें पीपल आर गाइडेड हाउ दे कैन सर्च फॉर a little more happiness in their life. That little more can never end. So I never say that we are at the brim. We always have a scope of taking it further. So let's keep finding that little more happiness in our lives on day-to-day basis. Thank you to all of you who have joined in. Let me just cross-check once again. The number has reached 24. And also looking at the time, because we have a time limitation. Now I can see Sanjay Bhaiya is on his video with his pink t-shirt. Great to see you, Bhaiya. Okay, so moving further. अच्छा, एक चीज नहीं बोला. जो लोग केवी में थे इन द ईयर 91, 92, जो मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ ज्यादा लोग हैं अर्चना और दानिश के अलावा और राम के अलावा. Those not from my batch would remember I was the one who used to come on school in bullet on the bullet 11th और 12th में. तो उस समय लोग उस नाम से या उस तरीके से पहचानते थे कि वही जो बुलेट पे आता है. So that's how life has been very kind. Let me take you forward now. Wherever we stand today, how do we look at it?
whether we say that we are successful or we accept that we are happy, it's all one, it is all relative. क्या है कि जब हम टू व्हीलर पे चल रहे होते हैं तो लगता है कि फोर व्हीलर वाला ज्यादा खुश है, हमारे बगल में जब साइकिल आ जाता है तो लगता है कि हम ज्यादा खुश हैं। जब हम फोर व्हीलर पे रहते हैं और हमारी गाड़ी थोड़ी छोटी रहती है तो लगता है कि बड़ी गाड़ी वाला ज्यादा खुश है, और जब बगल में कोई टू व्हीलर आता है तो लगता है कि हम ज्यादा खुश हैं। दिस इज क्वाइट अ रिलेटिव टर्म। जब ये चीजें रिलेटिव होती हैं तो हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना होता है, हमारी खुशी किसी और के नहीं हमारे हाथ में होती है। आई होप यू एक्सेप्ट दैट। इफ यू एक्सेप्ट, यू कैन गिव मी अ थम्स अप। यू कैन ऑल्सो यूज समथिंग कॉल्ड रिएक्शंस नीचे में, अगर आप लोग बहुत यूज टू नहीं हैं जूम से, तो थोड़ा उसमें भी हम आपको इंट्रोड्यूस कर दें। ये अमृत भैया ऑलरेडी दे रहे हैं, थम्स अप दे रहे हैं। यू कैन गिव सम रिएक्शंस which makes it more interactive the session. Thank you, thank you. तो एक दो स्लाइड बनाया है मैंने टू शेयर, टू मेक द कॉन्टेक्स्ट लिटिल मोर क्लियर। अगेन द सेम पॉइंट, आप लोगों का जो भी मैसेजेस देखते हैं सुधा दी पे नजर पड़ी, मतलब हैप्पीनेस तो उनसे टपकता है, अब हम क्या उनको बताएंगे हैप्पीनेस के बारे में। जितना वो एक्टिविटीज में रहती हैं पर्सनल लाइफ को लेकर के भी, और इतने जगह जाना, ये दिखता है कि कैसे आदमी लाइफ को हैप्पी लेते हुए चल सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सबके पास हैं। सो आई जस्ट शेयर वन स्लाइड इनमें, जिसमें मैंने कुछ टेक्स्ट डाला हुआ है, और क्विकली उसको शेयर करके वापस आ जाएंगे, जिसमें कि हमारे पास स्लाइड नहीं, हम और आप सामने सामने होंगे, where we can have some other discussions also. As I said, I have kept it very very short because of the time limitation and intention। अगर ये introductory session है जैसा कि मुझे बताया जा रहा है, तो इसको बहुत ज्यादा लेंदी या स्ट्रेची बनाने के बजाय इंटरेस्टिंग बनाने की जरूरत है। तो ये मेरा पंच लाइन है जिसपे मैं जीता हूँ, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। जब हम आते हैं दुनिया में तो सब लोग हंसते हैं और बच्चा रो रहा होता है, तो जाते समय कुछ ऐसा करके जाना है कि जब हम हंस रहे हों और लोग दुखी हो रहे हों कि कोई चला गया जिसने कुछ दिया है दुनिया को। सो कमिंग टू द यूजुअल प्रॉब्लम्स, जो मैं सोच पाया, मैंने लिस्ट आउट किया कि होता क्या है, क्यों हम खुश होते हुए भी या खुश रहने की कोशिश करते हुए भी कभी कभी दुख से गुजरते हैं। आई थिंक द यूजुअल इश्यूज दैट वी गेट टू सी, एंड इट इज नॉट समथिंग विच आई डोंट गो थ्रू। It is something which गुस्सा हो जाते हैं। So first point was, which I think all of us would agree, frequent hot discussions with spouse. Yes or no? You agree? वर्चुअल हैंड मत ढूंढिए, अगर एक्चुअल सिचुएशन है तो ऐसे ही आप फिजिकल हैंड भी ऊपर कर सकते हैं, इफ यू अग्री विथ मी। कितने भी अच्छे हमारे लाइफ पार्टनर्स हो जाता है। frequent hot discussion with children. I think all of us in the age group where children are either in their later teens, I feel so, या फिर सेटल भी हो गए हों या ऑलमोस्ट सेटल होने के स्टेज पे हों, तो इतना प्यार से, इतनी मेहनत से बड़ा करने के बाद भी आज वो सिचुएशन आ जाता है कि कभी कभी उनके साथ बहस हो जाता है। यस और नो? यस और यस? यू एग्री राइट? हाँ, ये जो थर्ड पॉइंट है वो शायद हम लोग के बच्चों के लिए ना हो, क्योंकि वो थोड़े छोटे बच्चों के लिए है कि उनका जो इनडिसिप्लिन है, जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे, स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है, फिर उनके फ्यूचर के लिए हम वरीड होते हैं। तो ये सब कुछ इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से भी वरी क्वाइट ऑब्वियस है। आई थिंक वन मेजर रीजन इन एवरीबडीज लाइफ इज फाइनेंशियल नीड्स बियॉन्ड आवर प्रेजेंट मीन्स, इफ यू अग्री। क्योंकि दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट वेयर यू नेवर रीच अ स्टेज वेयर यू फील कि इतना तो काफी है और क्या चाहिए। भगवान की दया से, यू नो, आई डिड नॉट रीच दैट स्टेज, बट
जब मैं कैप्टन पहली बार बना था, यानी कि जब पहली बार शिप पे कैप्टन का प्रमोशन मिला था, एंड आई वाज हार्डली 31 years old, उस समय मैंने ये कहा था कि आपने तो सब दे दिया, अब और क्या चाहिए। दिस वाज नॉट इन द थॉट प्रोसेस कि मैं ये डिस्कस करूंगा, बट ये आ गया फ्लो में। तो मैं कहना चाहूंगा कि हम जो बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो बोलते हैं उससे हम अपना अपना लाइफ का स्क्रिप्ट लिखते हैं। कभी भी कोई ऐसा चीज न बोलें जो जो सही ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जो गलत हो, मैं ये कह रहा हूं कि जो सही ना हो। आई डिड गो थ्रू अ डीप ट्रेंच। जब मैंने ये कहा उसके कुछ साल बाद फिर सेलिंग छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी। फिर मैंने अपनी कंपनी एक सेटअप की 2015 में, जिसका नाम अबाका रिसर्च एंड कंसल्टेंसी है। मैं शिपिंग इंडस्ट्री को कंसल्टेंसी देता हूँ। बट आई वेंट थ्रू अ ट्रफ, एंड देन आई रियलाइज्ड कि मैंने शायद ये गलत कहा था कि आपने सब दे दिया, अब मैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूं दुनिया के लिए। मेरे दिल में बहुत पॉजिटिविटी थी, लेकिन फिर भी वर्ड्स मेरे सही नहीं थे। So this is one thing I would like to share, that in any circumstance we should never say that we have received enough, because there is never enough. अगर आप परोपकार भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पैसा चाहिए होता है। नहीं तो आप कर्म के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, और कर्म बहुत दूर तक नहीं जाता। जब आपके पास पैसा रहेगा तो आप ज्यादा कुछ कर सकते हैं। रेडमी नाम से एक भैया हैं, आपने हाथ रेज किया। भैया आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? प्लीज अनम्यूट करके बोलें अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, लगता है उन्होंने हाथ रेज किया है, बट कुछ बोलना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है, समटाइम्स दिस हैपेंस मोर विद आवर लेडी फ्रेंड्स हियर, कि नॉट कंफर्टेबल विथ इन लॉज। ये हो जाता है अगर आप इन लॉज के साथ रह रहे हैं तो छोटी मोटी इश्यूज होती हैं, जनरली होती हैं। मैंने ऐसे भी एग्जांपल्स देखे हैं जहां नहीं होता है। तो अगेन दिस इज ऑल पार्ट एंड पार्सल कि हमने अपने आप को कितना करेक्ट किया है। इसका एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, विच हैज अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। कभी मौका मिला तो उस पर बात करेंगे कि हाउ वी कैन सॉल्व दैट एस्पेक्ट। हम सब जब 35 40 45 की उम्र के आसपास से गुजरते हैं तो देर इज समथिंग कॉल्ड मिड लाइफ क्राइसिस, मिड करियर क्राइसिस भी कहते हैं। जहां पर यह फील होता है कि क्या हमने सही करियर चुना, क्या हमने जो चुना उसमें हम जहां चाहते थे वहां तक पहुंचे। तो ये सब इश्यूज होता है, व्हाट मोर कैन वी डू। ये सब कुछ कुछ इश्यूज से हम गुजरते हैं। Now let me share some more difficult situations, some more serious issues. When I share this, you will realize कि जो लोग फर्स्ट पेज वाले इश्यूज के साथ थे वो तो फिर भी बहुत अच्छे कंडीशन में हैं, जो मैंने कहा था कि रिलेटिव होता है। जैसे स्पाउस नॉट सपोर्टिंग, वंस इन अ वाइल गुस्सा होना, कुछ झगड़ा हो जाना वर्बली, इज अ वेरी स्मॉल थिंग। देर आर पीपल वेयर स्पाउस इज नॉट सपोर्टिंग, तब ज्यादा परेशानी होती है। देर आर पीपल हु आर वर्किंग एज सिंगल पेरेंट, either spouse is not there or is not together for some reason। तो अब उनका आप जब पेन समझेंगे तो आपको लगेगा कि आप तो बहुत ही अच्छे कंडीशन में हैं। समन इन द फैमिली नॉट वेल, जब आदमी उससे गुजरता है तो पता चलता है कि जब सब चीज ठीक था हमने उसको वैल्यू नहीं किया। इस पर भी एक बहुत छोटी सी कहानी याद आ रही है, कोविड के टाइम की कहानी है। कहानी तो फॉरेन से रिलेटेड था, तो उसी टर्म्स में बोल देते हैं हिंदी में, मतलब उसको इंडियन वर्जन करेंगे तो शायद उतना मजा नहीं आएगा। कि एक एल्डरली पर्सन थे, आई थिंक 70s या 80s में थे। और तो एडमिट होने के बाद जब वो बाहर आए तो उनको बिल दिया गया, तो कुछ $100,000, $100,000 का था। 2000 3,000 डॉलर का, 2 लाख $3 लाख का कुछ बिल था। तो उन्होंने पूछा कि किस चीज का बिल है, तो भाई इस चीज का बिल है, उस चीज का बिल है। उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट था ऑक्सीजन का। उन्होंने ये कहा कि पिछले 70 साल से तो हम जी रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं, भगवान ने तो कभी बिल दिया नहीं। तुम लोगों ने 7 दिन में इतना बिल दे दिया, जिसके मुकाबले अगर मैं कैलकुलेट करूं कि 70 साल से कितना ऑक्सीजन लिया है तो कितना मुझे पैसा भगवान को देना चाहिए था। सो दैट वॉज एन आई ओपनिंग थिंग, कि कैसे अपने लाइफ में जो चीजें हमें फ्री मिलती है उसको हम कोई वैल्यू नहीं करते। तो जो चीजें फ्री मिलती हैं एक्चुअली वो सबसे ज्यादा इनवैल्यूएबल हैं, उनमें रिलेशनशिप आता है।
परिवार का, बड़ों का, बच्चों का खुशी आता है। तो जब हम इस सिचुएशन में हैं तो हाउ वुड यू लाइक टू चेंज थिंग्स अराउंड, और वुड यू लाइक टू चेंज थिंग्स अराउंड? आई थिंक द ऑब्वियस आंसर इज यस। इफ एनीवन इज इन एनी वन ऑफ दीज सिचुएशंस, या कुछ अलग सिचुएशन हो, वी ऑल वांट इट टू चेंज फॉर, सो हाउ वुड वी चेंज? जनरली वी फील कि अगर किसी और से तकलीफ है तो उस आदमी को बदलना चाहिए, चाहे वो मेरा स्पाउस हो, या इन लॉज हो, या बच्चे हों, या नेबर हों, उन लोगों को चेंज करना है। बट द फैक्ट इज कि दूसरे के चेंज करने से कभी चीजें नहीं बदलती। ये एक छोटा सा मैंने एनालिसिस यहाँ पे शेयर किया है, कहीं से सीखा था। जैसे आप में से बहुत लोग होंगे जो ऑडिट करते होंगे, जो ऑडिट वर्ड से वाकिफ होंगे, या तो आपने किया है या आपके ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है। दिस इज अ सेल्फ ऑडिट ऑफ योर लाइफ, एंड द क्राइटेरिया फॉर ऑडिट इज हेल्थ, वेल्थ, relationship with spouse, career, dreams, your financial situation, relationship with in-laws, relationship with children. If you see, this is a scale जो कि circle के form में है. The first circle represents 1, and then second circle, third circle, fourth circle onwards represents 7. तो अगर हम health को ले लें तो health is at 6 for this person जिसका भी analysis यहाँ है. Keeping this session short, you are free to note this down if you want, कि ये 8 पॉइंट के ऊपर आप सेल्फ एनालिसिस करें सेशन के बाद. हेल्थ, वेल्थ, स्पाउस, करियर, ड्रीम्स, फाइनेंस, इन लॉज एंड चिल्ड्रन, एंड सी वेयर यू स्टैंड. 1 to 7 इसमें बनाया है मैंने, आप 1 to 10 पे ले सकते हैं, 1 to 5 पे ले सकते हैं, एज यू विश. एंड देन गेज योर सेल्फ वेयर यू आर, सो दैट जो वो ब्लू लाइन बनी हुई है, दैट शुड बी एज सर्कुलर एज पॉसिबल, विच मीन्स दैट योर ऑल पैरामीटर्स ऑफ लाइफ इज बैलेंस्ड. इस इंसान के लिए अगर आप देखें तो हेल्थ अच्छा है बट वेल्थ थोड़ा सा नीचे है, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप और भी कम है, करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हो सकता है कि करियर को ज्यादा समय देते हो फैमिली के कंपैरिजन में, ड्रीम्स बहुत हैं, फाइनेंस अच्छा है, अगर करियर में अच्छा कर रहे हैं तो प्रोबेबली फाइनेंस भी अच्छा होगा इनका. शायद यही कारण है, या जो भी कारण हो, इन लॉज के साथ बहुत लो है, दिख रहा है अबाउट 1.5 या 2 के आसपास है उस स्केल पे, एंड चिल्ड्रन भी 3 के आसपास या 4 के आसपास, which means somewhere there needs to be a better balance in life. So जब मैंने पहली बार ये चीज सीखा था तो ये रियलाइज किया था कि चूंकि हम ने काफी कुछ कर लिया है जिंदगी में, हम अपने आप को मानते हैं कि बहुत खुश हैं, लेकिन until unless the blue line becomes more circular, at some point of time you will feel कि ओहो बड़ी परेशानी. The more circular the blue line, the less the situation comes where you have to say ओहो बड़ी परेशानी. So basically the solution, I see there is one more hand come up. I am just summing it up. I don't have too much more to share from the slides. Then we can come back and have some discussion. So what's the solution? Basically it is self-control, a little bit of self-regulation. ठीक है, ये एक solution है. Solutions तो multiple होते हैं, but ये basic है. जब हम यहाँ से शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, and then things improve on all the 8 parameters as I showed you. You know, one of the biggest reasons for failure is actually fear, because under fear we make statements which are against us. ऐसा न हो जाए, ओहो कोई लेट हो गया तो कहीं गड़बड़ ना हुआ हो. एवरी टाइम वी मेक नेगेटिव स्टेटमेंट्स व्हेनेवर वी आर अंडर फियर. किसी को इंटरव्यू देने जाना है, किसी को नए जॉब के लिए जाना है, कोई आपका लव्ड पर्सन आ रहा है, आप उसके इंतजार में हैं और देर हो रहा है, एवरी टाइम यू थिंक योर थॉट्स विल गो इनटू नेगेटिव सिचुएशन. तो सेल्फ रेगुलेशन का मतलब यही है बेसिकली कि कैन आई कंट्रोल माई थॉट्स टू ब्रिंग देम बैक इनटू पॉजिटिव. जब कोई देर हो रहा हो और थॉट बोले कि अरे कुछ गड़बड़ ना हुआ हो, क्यों गड़बड़ होगा, दिस इज व्हाट शुड कम टू माय माइंड. even if the first thought is negative, it is we who should control that thought to bring it back to positive. So that is self assessment, self introspection. Find some me time. If you are too bogged up with your professional and personal life, मी टाइम बहुत जरूरी है. मी टाइम में आप आंख बंद करके किसी भी कंफर्टेबल जगह पे बैठें और चीजों को एनालाइज करें. कभी कभी उस समय पता चलता है कि मेरी ही गलती थी, शायद मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. I have put it here because I use it at times.
and I know that there are people who do it, signature and handwriting analysis. ये मैंने करीब करीब 15-20 साल पहले एक बार करवाया था, थोड़ा सा इंप्रूव किया, लेकिन फिर भी वो वापस स्लिप करके वहीं चला गया। सिग्नेचर चेंज करके, मोस्टली सिग्नेचर चेंज करके, क्योंकि आजकल हैंडराइटिंग वाली चीजें तो रह नहीं गई, ज्यादातर हम लोग टाइपिंग ही करते हैं। तो सिग्नेचर इज द ओनली थिंग वी डू विथ हैंड। You can change a lot of things. You can change your personality. You can change your destiny by changing your signature. Let me just give you one more clue over there. And apart from that, do some activities which release these happy hormones called dopamine, serotonin, oxytocin. ये सब नेट पे भी बहुत चीजें ये सब मिल जाएंगी। और इसमें जो बेसिक अगर मैं थोड़ा सा अगर टच करूं इसके ऊपर सिर्फ, तो जैसे स्पेंडिंग सम टाइम इन नेचर, स्पेंडिंग सम टाइम विथ पेट्स, लिसनिंग टू म्यूजिक, ये सब कुछ कुछ चीजें हैं जिससे कि आपको हैप्पी हॉर्मोन्स का रिलीज होता है। सो दैट इज इट विद द स्लाइड्स। थैंक यू। Some words which I have learned because of my travel abroad. Danke, gracias, merci, tashidele. So let me stop the share here, and I'm back on the main screen. यहाँ पे व्यू चेंज हो गया है मेरे लिए। आई वांट गैलरी व्यू, नहीं, व्यू चेंज हो गया है। दानिश आप देख सकोगे एज एन एडमिन, प्रोबेबली यू कैन चेंज। किसी एक का पिन हो गया है शायद, उसको अनपिन कर दोगे तो we'll be able to see each other. Can everyone see each other, or is it only Yeah, Kanendra, what you can do now, just swipe your screen. Probably at the end you might get everyone if you are on the mobile phone. View standard. There will be some buttons. View. Bottom of the screen. Probably you go to third button, you might see everyone. नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। All of you can see everyone. It's good enough for me. Yeah. तो आया था फिर। Yeah, just request like no one should share their screen. Basically, what is happening in between, it is interrupting view. So Danish, can you stop that share? शायद किसी का share screen हो रहा है। Yeah. In the meantime, I have done with what I wanted to share, trying to keep it very short, and I didn't want to sound as if इससे कोई ज्यादा experience है मेरा, but now I'm open to some discussion if you feel like. Yeah. Can I ask a question? Hello. जी बिल्कुल। So पहले तो नमस्कार and thank you so much for this wonderful presentation and wonderful things. So myself Ravi, I'm in Patna. Just now आपने अभी एक curve दिखाया था, circle and all this relationship. I want to understand how you or we quantify this. You had quantified this. आपने उसको ranking दे रखा है 6, 7, 4, something like that. It's a technique where you do your own self assessment. जैसे मैंने 8 क्राइटेरिया दिखाया था, आपको जो भी उसमें से याद रहे, या फिर उसको हम कहीं शेयर कर देंगे कि वो क्या 8 क्राइटेरिया होता है, एंड यू डू योर सेल्फ असेसमेंट कि करियर में मैंने कितना अच्छा किया है, क्या और हो सकता था, स्पाउस के साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा है, या मेरा फाइनेंशियल कंडीशन इंडिविजुअल या फैमिली का कैसा है, वुड आई लाइक टू इम्प्रूव मोर, अगर मेरा ड्रीम 10 पे है तो आज मैं 7 पे हूँ या 5 पे हूँ या 9 पे हूँ, कितना स्कोप है और आगे जाने का। या बच्चों के बारे में है तो फिर बच्चों के पास जो मैंने सोचा था वो हो गया या अभी हम शॉर्ट हैं, तो 5 के स्केल पे या 10 के स्केल पे आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं उसको, एंड दैट इज हाउ यू विल गेट दैट चार्ट। Okay. This is means subjective. This might change person to person. Absolutely, it changes from person to person. It changes for the person from time to time. Time to Sometimes time. your Exactly. own mood, it will change the analysis that you get. Ji sir. Gyanendra, just ask everybody whether we wanted to continue with it, because we will be ending it in 3 to 3.5 minutes. Very shortly ये auto end हो जाएगा because this is a 40-minute session. So if you feel that we should continue and discuss a little bit, all of you are welcome to join through this link. उसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप वापस आ जाएंगे। मेरे ख्याल से am I audible? जी Yes, जी yes. Yeah. अच्छा, मेरे ख्याल से आज तो पहली मीटिंग थी तो थोड़ा लेट हुआ कनेक्ट करने में,
और मैं भी उतना savvy नहीं हूँ फोन से, जी भैया। तो थोड़ा लेट हुआ, तो क्यों नहीं कंटिन्यू, मैंने थोड़े देर के लिए some 20 minutes we can extend. Can we extend it? Yeah, but till 7 Now, p.m. I think we should continue. That will be fruitful. Yeah. Gyanendra, make the announcement that please, Dhiren, make the announcement for the reconnection from the same link. हाँ, I hope I'm audible to everyone. अगर Yes. जब भी ये सेशन ऑटो एंड हो जाएगा, हम सब वापस आएंगे यूजिंग द सेम लिंक. Yeah. Okay. Yeah, Okay, everyone. done. Yeah, once this. Danish, please note. Danish, please note. Immediately you rejoin. ठीक है ना? Yeah. It will be rejoined. Only for 20 minutes. Okay, we'll do that. So let's what we can do is let me end this meeting now, and you guys can join in 2 minutes. Yeah, fine. That is better. Okay. चलिए, fine. Thank you, everyone. Take care.